हरे कृष्णा। इस दुनिया में अगर भगवान को किसी ने सबसे करीब से महसूस किया है तो वो है एक माँ। जब बच्चा बोलना भी नहीं जानता तब माँ उसकी हर तकलीफ समझ जाती है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी एक माँ अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर शास्त्रों में माँ को भगवान का रूप क्यों कहा गया है? क्यों कहा जाता है माँ के चरणों में स्वर्ग होता है? आज की यह कहानी सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि हर उस इंसान के दिल की आवाज है जिसने कभी अपनी माँ के प्यार को महसूस किया है। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले उसकी आंखें अपनी माँ को ढूंढती है। वो माँ जो 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने शरीर में रखती है, हर दर्द सहती है लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। एक माँ खुद भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। रात रात भर जागकर अपने बच्चों को सुलाती है। जब बच्चा बीमार होता है तो माँ भगवान से यही कहती है, हे भगवान, दर्द मुझे दे दो लेकिन मेरे बच्चे को ठीक कर दो। क्या कोई इंसान इतना निस्वार्थ हो सकता है? शायद नहीं। इसलिए माँ को भगवान का दूसरा रूप कहा गया है। एक बहुत पुरानी बात है। एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से पूछा, अगर भगवान हमारी रक्षा करते हैं तो फिर वो हर समय हमारे पास क्यों नहीं रहते? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। ये सुनकर बच्चा चुप हो गया क्योंकि सच यही है। माँ ही वो इंसान है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चे के लिए जीती है। माँ की ममता भगवान की करुणा जैसी होती है और माँ की दुआ सीधे भगवान तक पहुँचाती है। एक माँ का जीवन त्याग की सबसे बड़ी मिसाल है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ अपने सारे सपने भूल जाती है। वो खुद पुराने कपड़े पहन लेती है लेकिन अपने बच्चे के लिए नए कपड़े लाती है। वो खुद दर्द में होती है फिर भी मुस्कुराती है ताकि उसका बच्चा खुश रहे। एक माँ कभी अपने दुख नहीं बताती। उसकी आंखों में दर्द होता है लेकिन होठों पर हमेशा दुआएं रहती हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, यानी माँ को भगवान सम्मान मानो। रामायण में भगवान श्री राम ने भी अपनी माता कौशल्या का हमेशा सम्मान किया। भगवान कृष्ण भी माता यशोदा के सामने एक छोटे बच्चे बन जाते थे क्योंकि भगवान भी जानते थे कि माँ का प्रेम सबसे पवित्र होता है। एक बार एक लड़का बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। हर जगह से हार गया, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन उसकी माँ ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे बच्चे को बचा लो। और कहते हैं कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई क्योंकि माँ की दुआओं में वो ताकत होती है जो किस्मत बदल सकती है। दुनिया का हर रिश्ता कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़ा होता है लेकिन एक माँ सिर्फ देना जानती है। वो अपने बच्चे से कभी कुछ नहीं मांगती। उसे सिर्फ इतना ही चाहिए होता है कि उसका बच्चा खुश रहे, सुरक्षित रहे और जिंदगी में सफल हो जाए। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बच्चे बड़े होकर अपनी माँ को भूल जाते हैं। जिस माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया उसी माँ को लोग बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं। माँ कभी शिकायत नहीं करती लेकिन उसकी आंखें सब कह देती हैं। माँ बाहर से मजबूत दिखती है लेकिन अंदर से बहुत जल्दी टूट जाती है। जब उसका बच्चा उससे ऊंची आवाज में बात करता है तो उसका दिल रो पड़ता है लेकिन वो फिर भी दुआ देती है। यही वजह है कि माँ को धरती पर भगवान का सबसे पवित्र रूप कहा गया है। भगवान हमें बिना देखे प्यार करते हैं और माँ भी। भगवान हमारी गलतियों को माफ करते हैं और माँ भी। भगवान हमेशा हमारा भला चाहते हैं और माँ भी। इसलिए कहा जाता है, अगर भगवान को महसूस करना है तो अपनी माँ के चरणों में जाकर बैठ जाया करो। जब इंसान दुख में होता है तो सबसे पहले उसे अपनी माँ याद आती है क्योंकि माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया होती है। जिस इंसान के पास माँ है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। कभी सोचा है जिस माँ ने आपको चलना सिखाया, एक दिन वही माँ बुढ़ापे में आपके सहारे का इंतजार करती है। जिस माँ ने आपकी छोटी सी चोट पर रात भर नींद नहीं ली, आज वही माँ बस आपके 2 प्यार भरे शब्द सुनना चाहती है। माँ कभी अपने लिए नहीं जीती, उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसका बच्चा होता है। जब आप रोते हैं तो माँ अंदर से टूट जाती है और जब आप सफल होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी भी उसी को ही होती है। इस दुनिया में बहुत रिश्ते मिलेंगे लेकिन माँ जैसा रिश्ता कभी नहीं मिलेगा क्योंकि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो अपनी दुआओं से बच्चे की
पूरी जिंदगी बना देती है। इसलिए अगर आपकी माँ आज आपके साथ है तो उनके पास जाइए, उनका हाथ पकड़िए और प्यार से कहिए, माँ आप ही मेरी दुनिया हो। क्योंकि जिस दिन माँ चली जाती है उस दिन इंसान समझता है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना खो दिया। याद रखिए, भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन माँ के रूप में वो हर घर में मौजूद होते हैं। माँ की ममता से बड़ा इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं। आप सभी को हमारे YouTube चैनल की ओर से मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।